हेलो एवरीवन, मैं पल्लवी एक बार फिर से आप सारे लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्टूडेंट्स लाइव में। तो आज की क्लास में हम लोग मेडाइवल हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत से कुछ ऐसे थ्योरी और मुगल काल के कुछ ऐसे सवाल जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले देखेंगे कि यलदौज, ठीक है, यलदौज जो था वह गजनी एवक मतलब गजनी यानी एवक का ससुर था। कुआचा सिंध यानी मुल्तान, काबुल, कांधार एवक का जीजा था, ठीक है। एवक लाहौर प्लस दिल्ली, और बख्तियार खिलजी जो था वह बंगाल प्लस बिहार, यानी ये चारों जो थे इन चारों को ये सारी जगह मिली हुई थी। बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय बिहार, इसको क्या किया था, इसने नष्ट किया था। किसने? बख्तियार खिलजी ने नष्ट किए थे। किस किस चीज़ को? तो लाइब्रेरी को पहले, फिर विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जो कि आपका बिहार में है, आनंदपुरी विश्वविद्यालय बिहार को, ठीक है। बख्तियार खिलजी जो थे पूर्व में मोहम्मद गोरी के सेनापति तथा बाद में ऐबक का, ठीक है, ऐबक का सेनापति हुआ। चलिए उसको आगे देखने से पहले देखेंगे कि बिहार दरोगा और बिहार ESI जिसकी वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए हम एक बैच लेके आए हैं, डबल स्टार बैच, जिसमें आपको टॉपिक वाइज क्लास, टॉपिक वाइज नोट्स, डेली क्लास, ई बुक और 10,000 प्लस MCQ का PDF मिलेगा। मात्र कितने में? तो 599 में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ऐप का लिंक दिया जाएगा, आप वहां से ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस बैच में जल्दी से जल्दी एनरोल हो जाइए। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखेंगे गुलाम वंश, ठीक है। गुलाम वंश में देखेंगे गुलाम डायनेस्टी, गुलाम वंश के अन्य नाम यानी अदर नाम भी इसका था। तो क्या सब था इसका अदर नाम, हम ये भी देखेंगे, ठीक है। तो गुलाम वंश को हम लोग स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं, दास वंश भी कहते हैं, मामलुक वंश भी कहते हैं और इलबरी वंश भी कहते हैं। इलबरी वंश, ठीक है, मामलुक वंश और फिर दास वंश। गुलाम वंश में कुल शासक, तो टोटल जो शासक थे आपके वो 11 थे, ठीक है। कितने थे? 11 थे। कुतुबुद्दीन ऐबक, पहले कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था, ठीक है। ये भी एक गुलाम था, गुलाम वंश का संस्थापक। इसका कार्यकाल 1206 से 1210 तक था और ये जो था गुलाम वंश का संस्थापक था। लेकिन इसे हम वास्तविक संस्थापक नहीं कह सकते हैं। वास्तविक संस्थापक आपका कौन था? आगे देखते हैं, ठीक है। जन्म इसका हुआ था आपका 1150 में, राजधानी थी आपकी लाहौर, और ऐबक का अर्थ यानी मीनिंग होता है ऐबक का चंद्रमा का सैन्य राजधानी, ठीक है, इंद्रप्रस्थ। गोरी का गुलाम था, मोहम्मद गोरी का। इसे मिर्जा अजीज कोका से खरीदा गया था, गोरी ने खरीदा था। किसने खरीदा था? गोरी ने खरीदा था। इसकी जो मृत्यु है आपकी, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु, वह आपकी चौगान खेलते समय हो गई थी, जिसे हम पोलो कहते हैं। फिर आते हैं ऐबक के अन्य नाम भी। ऐबक का जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक का और भी नाम था, ठीक है। क्या क्या देखते हैं। एक था आपका पील बख्श, मतलब कि हाथियों का दान करने वाला। आपका इसका नाम लाख बख्श था, यानी कि लाखों में दान देता था। इसका नाम हातिये था, ठीक है, हातिम द्वितीय था, कुरान खान था। ये सब किसका नाम था आपका? तो ये सारा कुछ आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम था, ठीक है। अब देखते हैं, ऐबक ने कभी भी अपने नाम का कोई सिक्का चलाया, ना ही खुतबा प्रशंसा यानी पत्र पढ़वाया। ऐबक जो था वह कभी भी अपने नाम का ना तो कोई सिक्का चलाया और ना ही प्रशंसा पत्र पढ़वाया। सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बख्तियार काकी का शिष्य यानी सूफीवाद, ठीक है। बख्तियार काकी के गुरु जो थे वो मोइनुद्दीन चिश्ती थे। कौन थे? मोइनुद्दीन चिश्ती थे। ऐबक के निर्माण कार्य, कुतुबुद्दीन उल इस्लाम मस्जिद, ठीक है, उत्तर भारत की पहली मस्जिद है। यह कहाँ है? तो दिल्ली में है, ठीक है। कहाँ है? दिल्ली में है। 2.5 दिन का झोपड़ा, यह आपका अजमेर में है। इल्तुतमिश ने एकता प्रथा चलाई, ठीक है। क्या चलाई? इल्तुतमिश जो है वह एकता प्रथा चलाई।
तुर्क ए चहलगानी यानी 40 सरदार का गठन किया। आगरा में न्याय का घंटा लगवाया। इल्तुतमिश के समय का इतिहास अब हम देखेंगे। तारीख है फिरोज शाही में लिखा है। लेखक कौन है? तो बर्नी। खलीफा से खिलाफत प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान बना। कौन? तो इल्तुतमिश। तराइन का तृतीय युद्ध। ठीक है। 1215 में यल्दौज को इल्तुतमिश ने हराया था। किसने हराया था? इल्तुतमिश ने। कहाँ हुआ था? तो लाहौर में। मुद्रा अगर हम बात करें तो जीतल और टंका यानी तांबा और चांदी, कॉपर और सिल्फर का जो है इल्तुतमिश ने चलाया था। इल्तुतमिश के साथ समय में जो है आपका 1221 में मंगोलों का आक्रमण हुआ। नेतृत्व में चंगेज खां थे। ठीक है। ये आपका हुआ इल्तुतमिश का। मोहम्मद गोरी जो थे, मोहम्मद गोरी ने ऐबक को 2 उपाधि मालिक एवं सीप सलार प्रदान की थी। ठीक है। ऐबक गोरी का दामाद भी बना। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह गोरी का दामाद भी बना। ऐबक को ही गुल्द कला व घुराव कला का जनक कहते हैं। ऐबक का दरबारी कवि हसन निजामी था। ऐबक का जो मकबरा है वह लाहौर में था। ठीक है। और हसन निजामी ताजुल मासिर फके मुरीद, यह क्या है? आपकी बुक है। ठीक है। आराम शाह, उसके बाद कौन आया? आराम शाह यानी ऐबक का पुत्र। ठीक, अयोग पुत्र। इसे इल्तुतमिश ने हराया और इल्तुतमिश ने 1211 से 1236 तक शासन किया। इसे गुलाम का गुलाम कहा गया। किसे? इल्तुतमिश का, क्योंकि ये किसका गुलाम था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ठीक है। कह सकते हैं इट वॉज कॉल्ड वाज स्लेव ऑफ स्लेव। उपाधि यानी टाइटल इसे अमीर उल उमरा का भी मिल लिया, ये लिया। ठीक है। फिर पिता जो थे इसके वो इलम खां थे। कौन थे? इलम खां। राजधानी इसकी दिल्ली थी। इल्तुतमिश को दिल्ली में सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है। इल्तुतमिश को जो है सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। बदायूं का गवर्नर। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है आपका कि इल्तुतमिश के समय 1221 में मंगोलों का आक्रमण हुआ। कब हुआ? 1221 में हुआ मंगोलों का आक्रमण। उसके बाद नेतृत्व चंगेज खां कर रहे थे। ठीक है। उज्बेकिस्तान यानी तुर्कमेनिस्तान ख्वारिज्म का शासक मोहम्मद हरा मंगोलों का पुत्र था। ठीक है। अब देखिए, अब है आपका कि मकबरा शैली का जनक किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। मुल्तान गढ़ी का मकबरा पहला मकबरा। ठीक है। इल्तुतमिश ने बड़े बेटे महमूद की याद में बनवाया था। टकसाल का नारा सिक्कों पर लिखवाया। ठीक है। इल्तुतमिश बंगाल प्लस बिहार पर विजय किया 1225 से 26। सूबेदार अलाउद्दीन जानी थे। कौन थे? अलाउद्दीन जानी थे। ठीक है। अब देखेंगे कुछ सवाल कि 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त किया था? परास्त करके मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। तो लोधी वंश। किसको? लोधी वंश यानी ऑप्शन बी आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर। अब लोधी वंश में भी किसको? तो इब्राहिम लोधी को। इब्राहिम लोधी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है कि बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो किस युद्ध में किया था? तो ये जो है आपका पानीपत का प्रथम युद्ध यानी ऑप्शन सी जो आपका इसका राइट आंसर हो गया, उसमें किया था। ठीक है। अब ये जो आपका था तुलुगमा युद्ध नीति, ये बाबर ने किससे लिया था? उज्बेकों में सीखी थी। कहाँ सीखी थी?
उज्बेकों में सीखी थी। ठीक है, उसके बाद इस युद्ध का जो नीति है वह सेना को जो है 4 भाग में डिवाइड करना था, 4 भाग में बांटना था। ठीक है, 4 भाग में बांटा जाता था। 2 टुकड़ियों को क्या किया जाता था, आगे, और 2 टुकड़ियों को पीछे रखा जाता था, और दाएं और बाएं रखा जाता था। सामने की तरफ जो सेना रहती थी उसके हाथ बैलगाड़ी और घुड़सवार रहते थे। ठीक है, अब सामने में जो रहेगा उसके हाथ क्या रहेगा, बैलगाड़ी और घुड़सवार। बीच में तोप खाना रखता था, बीच में क्या रहता था, तोप रहते थे। ठीक है, इस युद्ध नीति के तहत जो है पहले आक्रमण घुड़सवार और बैलगाड़ी के जरिए होता था। पीछे से बादशाह के दाएं और बाएं की जो सेना थी वह आक्रमण करती थी। इसी को क्या कहते हैं, इसी को तुलुगामा नीति कहते हैं। ठीक है, किस युद्ध में बाबर ने किया था उपयोग इसका, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में। नेक्स्ट देखते हैं, तो किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह गरीबों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध या फिर घाघरा का युद्ध। आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया, पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 1526 में हुआ था। खानवा का युद्ध आपका 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में और घाघरा का युद्ध 1529 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन ए। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी किसने, तो शेरशाह सूरी ने। किसने बनवाई थी, शेरशाह सूरी, यानी ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था, तो बड़ा इमामबाड़ा का, बुलंद दरवाजा का, जामा मस्जिद का या फिर सिद्दी वशीर का। तो किसका करवाया था, बुलंद दरवाजा का, यानी ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी, अबुल फजल, अमीर खुसरो, फिरोज शाह या फिर अब्दुल रशीद। तो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। ये किसके कवि थे, तो अकबर के दरबारी कवि थे। किसके कवि थे, अकबर के दरबारी कवि थे। पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी, ठीक है, तो अकबर और हेमू के बीच, राजपूत और मुगल, बाबर और इब्राहिम लोदी, सिकंदर और आदिल शाह। तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था, यानी ऑप्शन ए आपका इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था, हुमायूं के द्वारा, जहांगीर के द्वारा, अकबर के द्वारा या फिर शाहजहां के द्वारा। तो अकबर के द्वारा। कब, तो 1582 में, यानी 1582 में। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो गया आपका इसका राइट आंसर हो गया। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीवी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थे, ठीक है, बीजापुर से, गोलकुंडा से, अहमदनगर से या फिर बरार से। तो कहाँ से संबंधित थे ये, अहमदनगर से, यानी ऑप्शन सी जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। और ये अकबर के जो खिलाफ गए थे, मतलब अकबर को जो सौंपा था, तो कब, तो 1595 में जो है ये अकबर के खिलाफ गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका कि मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया, शाहजहां ने, अकबर ने, जहांगीर ने या फिर बाबर ने। तो अकबर ने, ऑप्शन बी आपका क्या हो गया इसका राइट आंसर हो गया। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था, तो अकबर के दरबार में था। किसके दरबार में था, अकबर के दरबार में था, यानी ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि मुगल काल की राजभाषा कौन थी, उर्दू, हिंदी, अरबी या फिर फारसी। तो मुगल काल की जो राजभाषा थी वह आपकी फारसी थी, यानी ऑप्शन डी आपका इसका राइट आंसर हो गया। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था कौन, बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर जहांगीर। तो कौन था, अकबर, यानी ऑप्शन सी क्या हो गया आपका इसका राइट आंसर हो गया। कब, तो 1582 में, 1582 में सती प्रथा को क्या किया था अकबर ने, तो अवैध घोषित किया था। क्या किया था, अवैध घोषित कर दिया था। नेक्स्ट है आपका कि किस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी, पलाशी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध या फिर हल्दीघाटी का युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन सी आपका क्या हो गया इसका राइट आंसर हो गया। अब देखेंगे कि हुमायूंनामा किसने लिखा था, गुलबदन बेगम ने, मुमताज महल ने, जहां आरा बेगम ने या फिर रोशन आरा बेगम ने। तो गुलबदन बेगम जो है
वो हुमायूं नामा लिखी थी। मतलब ऑप्शन ए आपका क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। जो बच्चे बिहार दरोगा या फिर बिहार ईएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है हम एक बैच लेके आए हैं, डबल स्टार बैच। ठीक है, जिसमें आपको टॉपिक वाइज क्लास, टॉपिक वाइज नोट्स, डेली क्लास, ई बुक और 10,000 प्लस एमसीक्यू का पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप इसको जाके परचेज कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है। और हमारे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए भी आप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ जाके टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ पे आपको सारे क्लासेस का नोटिफिकेशन और पीडीएफ वो आपको मिल जाएगा। चलिए, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।